उत्पादन फलन का सीधा संबंध होता है, आपको बताना है कि यातायात से होता है, बैंकिंग से होता है, या कीमतें से होता है, या उत्पादन के साधन से होता है। तो उत्पादन फलन का जो सीधा संबंध होता है वो उत्पादन के साधन से होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। दूसरा सवाल है, निकृष्ट वस्तुओं का आय प्रवाह होता है ऋणात्मक, धनात्मक, अनंत या शून्य। जो निकृष्ट वस्तुएं होती हैं उनका जो आय प्रवाह होता है वो होता है ऋणात्मक। संतुष्टि के स्तर बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कोई नहीं। तो संतुष्टि के स्तर बिंदु पर जो सीमांत उपयोगिता होती है वो होती है शून्य। किस नियम के कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढाल वाला होता है? यानी उपभोक्ता संतुलन के नियम के आधार पर, या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर, या मांग के नियम के आधार पर, या प्रतिस्थापन नियम के आधार पर। तो जो मांग वक्र का ढाल नीचे की ओर होता है, यानी मांग वक्र का जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है, तो वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण होता है। उपभोक्ता संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिता होती है वृद्धिमान, उच्चतम, समान या न्यूनतम। तो उपभोक्ता संतुलन में तब होगा जब सीमांत उपयोगिता समान होगी, यानी बराबर होगी। क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गुस्टाव केसल ने, कीन्स ने, मार्शल ने, या हिक्स ने? तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो गुस्टाव केसल ने किया था।